ठीक है ठीक है, हमने स्टार्ट किया था इंटरफेरेंस पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? दो तरीके के, एक कंस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। तब होता क्या है बेसिकली सब जो जितनी भी कहानी है हमको दिखता क्या है? इंटेंसिटी। क्या दिखता है हमको? तो इंटेंसिटी से पता चलता है ना कि ज्यादा लाइट है या फिर कम लाइट है, ज्यादा साउंड है या फिर कम साउंड है। पर इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? फाई पे। और फाई किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा एक्स पे। यानी सारी गेम किसकी है? पाथ डिफरेंस की। किसकी? अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हुआ, क्या हुआ? तो फेज डिफरेंस क्या 2 एन पाई होगा? और अगर फेज डिफरेंस 2 एन पाई होगा तो ए क्या मैक्सिमम आएगा? तो आई मैक्सिमम आएगा, तो हमको दिखेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या दिखेगा? यानी हमको एक मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर सुनना ध्यान से, अगर पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 हुआ, जबकि n 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से फेज डिफरेंस क्या 2n+1 पाई आएगा? उसकी वजह से आई की मिनिमम वैल्यू आएगी, उसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी हमको मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंपल। आपने देखा है अगर आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, आई की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर दोनों बराबर हो जाए i1 और i2 तो होती है 4i। कितनी होती है? और मिनिमम होती है 0। और वहीं एम्पलीट्यूड कितना होता है? 2i। और मिनिमम कितना होता है? 0। कितना होता है? बहुत खूब, आपने क्वेश्चन भी किए थे। कैसे क्वेश्चन किए थे? S1 यहाँ था, S2 यहाँ था, बीच में बताओ कितना मिनिमा कितना मैक्सिमम। क्या वैसे कराने की जरूरत है? ठीक है। अब देख, अब हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल सोर्सेज। क्या पढ़ेंगे? हॉरिजॉन्टल सोर्सेज। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई भी दो सोर्स है, ये है S1 और ये क्या है? S2। मैं ये हॉरिजॉन्टल सोर्स है। क्या सोर्स है? पहले भी तो सर ऐसे लिए थे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। बट इस बार जो हमने ऑब्जर्व करना है वो स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है। ये हमारी स्क्रीन, ये क्या हमारी स्क्रीन। मान लो स्क्रीन पे कोई बंदा चल रहा है, वो ऑब्जर्व करेगा हमको। क्लियर है? फील आया ना? क्या करेगा? ये स्क्रीन ऐसी है, यहाँ पे कोई बंदा चल रहा है, उसने ऑब्जर्व करना। ठीक है, बिल्कुल, बहुत खूब। मान लो डी S1 और S2 के बीच जो दूरी है वो है 3 लैम्डा। क्या है वो? ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा? इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सुनना ध्यान से, ठीक है? अच्छा सर, मान लो ये वो पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको दिया। मान लो ये पॉइंट है P। कितना पॉइंट है? क्या आपको ये पॉइंट दिए, ये डिफरेंस दिया आपको? ये डिफरेंस दिया। बट आप फील कर पा रहे हो S1P के S2P से बड़ा है। यानी अगर मैं इसको x ले लूं, क्या ले लूं? तो यहां पे जो भी डेल्टा x आएगा, ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं S1P माइनस S2P? S1P की वैल्यू क्या है? देखो 3 लैम्डा प्लस x। और S1 की P की वैल्यू क्या? x। तो x और x, यानी डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी ये डिस्टेंस दिया और नहीं दिया हो कोई काम का, जो इनके बीच में चुप करके वही यहाँ पे होता है। यानी ये है 3 लैम्डा। क्या है ये? सिंपल। समझ आया नहीं आया? समझ। अगर यहाँ पे 4 लैम्डा होता तो वहां भी बिल्कुल। भेजा मैं इतनी बात आई? अच्छा सर, बहुत। अब आता है ये स्क्रीन ना, बहुत बड़ी स्क्रीन। कैसी है? बहुत बड़ी स्क्रीन। तो फील करो यहाँ पे क्या होगा? अनंत। और यहाँ भी क्या होगा? अनंत। अगर दोनों साइड अनंत है, अगर दोनों साइड अनंत है तो ध्यान से देखो, ये जो सोर्स है, अब ये सोर्स ऐसे नहीं जा रहा। फील करो, मैंने आपको मैग्नेटिज्म बताया। अगर ये अनंत है तो क्या सीधा जाएगा? और ये भी सीधा जाएगा। अगर दोनों ही सीधे जा रहे हैं तो कोई फेस का अंतर है, तो यहाँ पे फेस का अंतर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? क्या फील आया इस बात को? अगर ये 0 है, ये 3 लैम्डा है, तो यहाँ पे कहीं लैम्डा भी होगा, तो यहाँ पे कहीं 2 लैम्डा भी होगा, फिर 3 लैम्डा, फिर क्या 2 लैम्डा, फिर क्या लैम्डा, और फिर क्या 0। क्या फील आया? क्या मैक्सिमा मिनिमा काउंट कर सकते हो? जल्दी से बोलो, मैक्सिमा कितने? मैक्सिमा कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम अनंत को काउंट कर ले तो मैक्सिमम कितने आए बेटा? 7। मिनिमा कितने आएंगे? जल्दी बोलो, फटाक से, गोली की रफ्तार से तेज। ध्यान से देखो, 3 लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच क्या 1.5 लैम्डा? 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। यहाँ क्या आएगा? 1.5 लैम्डा। और यहाँ क्या आ गया? 0.5 लैम्डा। अरे ऐसे ही होगा। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 कितने आएंगे? 6 आएंगे। अमूल्य सत्ता। क्या क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोलो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, इधर ही कॉपी में नहीं उतारने की जरूरत है। अगर मैं इसको ले लूं 3.6 लैम्डा, कितना ले लूं? तो क्या यहाँ पे 3.6 लैम्डा लिखेंगे? हाँ ना बोलो। अच्छा सर, अगर ये 3.6 होगा तो ध्यान से सुनना, अब 2 लैम्डा क्या यहाँ पे 3 लैम्डा भी आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा? 3 लैम्डा आएगा, नहीं आएगा? तो क्या दिक्कत? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? नहीं। पर ध्यान से सुनना,
इस बार 3.5 वाला मिनिमा भी काउंट करना है, 3.5 वाला मिनिमा काउंट। मान लो मैं यहाँ पे 3.6 नहीं 3.2 लेता, क्या लेता, तो यहाँ पे क्या आता 3.2 लेमडा। हाँ तो फिर वो वाले मिनिमा 3.5 वाले मिनिमा काउंट, तो ऐसे कर सकते हो। क्या और सवाल ऐसे कराने की जरूरत है? आज ऑब्वियसली थोड़ी मैथमेटिकल सीखते हैं। इसका सीखना क्या है अभी हमने तो कैलकुलेट किया सिर्फ मैक्सिमा कितने और मिनिमा, ठीक। सीखना क्या, सुनना। मान लो यहाँ पे 3.2 लैम्डा है, कितना, तो ना ही मैक्सिमा और ना ही, तो 3.2 लैम्डा यार। मैं इससे इस स्पॉट से कितना ऊपर चलूं, मतलब इसको बोलेंगे वाई, क्या बोलेंगे, कितना वाई मिनिमम, मतलब कितना चलूं कि मुझे पहला मैक्सिमा मिल जाए, क्या मिल जाए। अगर आप दिमाग लगाओ तो ये 3.2 लैम्डा, तो पहला मैक्सिमा क्या 3 लैम्डा होगा। तो मतलब कितना चलूं, कितना मिनिमम, कितना चलना, मैक्सिमम जितना मर्जी चलो, कि मिनिमम कितना चलूं कि आप मिल जाए मुझे पहला मैक्सिमा, क्या मिल जाए। यहां से भी बोल सकता है मिनिमम कितना चलूं मुझे मिल जाए पहला मिनिमम, कुछ भी बोल सकता है। क्या हमने सवाल निकालना है, पर क्या तुझे कैलकुलेट करना आया, मैक्सिमा और मिनिमा बता सकता है। चल वेरी गुड, बताओ इसको। चलो ठीक, ध्यान से देखो। मान लो ये दो सोर्स थे, वो ये S1 और ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन। मान लो मैं लेता हूं 3.5 लैम्डा, कितना लेता हूं, तो यहां पे बताओ कितना आएगा 3.5, कोई शक की बात। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। मान लो जो आपको सबको पता है कि जो मान लो पहला मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है, तो पहला मैक्सिमम गधेड़े को पता है यहां आएगा और वैल्यू कितनी होगी 3 लैम्डा। ये तो सत्य है ना, सबको पता है ना यार ये बात। ठीक है सर ये बात तो सबको पता है, यही है बेटा वाई मिनिमम, ये क्या है, और यही निकालना है हमको। अब देखो कैसे निकालते हैं। जो S1 से होगा, क्या S1 से सोर्स ऐसे जाएगा लाइट, और इससे कहां से जाएगी, ऐसे। कोई शक की बात, यहां से दोनों मिलेंगे, सुपरपोजिशन होगा और क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो हमको मैक्सिमा दिखेगा, सिंपल। ये तो हमको पता चल गया कैसे। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर मैं इस दूरी को 3.5 लैम्डा, मतलब आप इसको y ले लो, क्या ले लो, या d ले लो, क्या ले लो, d ले लो, और इसके सेंटर से स्क्रीन की दूरी ले लो, बड़ा वाला d, क्या ले लो, बड़ा वाला d। ये 3.5 लैम्डा तो मैंने ऐसे आपको एग्जांपल लेके समझा दिया, कैसे लेके समझा दिया, एग्जांपल लेके, d मान लो, क्या मान लो, d, ठीक है कोई बात नहीं है। बहुत खूब, बड़ा बहुत मजा आया, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए y मिनिमम, क्या चाहिए हमको, अच्छा सर हमको चाहिए y मिनिमम, ये दूरी, y मिनिमम चाहिए, कैसे निकाले। वो ट्राइंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कुछ ट्राइंगल ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रही है S1 दिस और एक क्या S2 दिस, दोनों ट्राइंगल दिख रही है। अरे दिख रही है नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं इसको, पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगानी है जल्लो, क्या हमको पता है गधेड़ो बड़ा कौन सा है, क्या S1P बड़ा है, मान लो ये P पॉइंट P है, तो हमको पता है S1P इज ग्रेटर देन, तो हमको पता है ना यार S1P माइनस S2P इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एक्स। वो डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा दी है, क्या टेंशन है तुम्हें, दी है ना यार, दी है ना। अब बात है S1P, किसकी बात है, अब लगाएंगे हम थ्योरम, पहले थोड़ा लगाएंगे। अब देखो ये क्या आ गया परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज, और ये क्या आ गया बेस। तो यानी ये किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। तो लिखूंगा, ध्यान से देखना, आपको समझ आना चाहिए बिल्कुल 100%। ये बेस कितना हुआ, क्या d प्लस डी बाई 2, ये देखो ये छोटा पूरा d, तो आधा कितना हुआ d बाय, तो क्या लिखेंगे सुनना, d बाई 2 प्लस d का स्क्वायर, आया नहीं आया, प्लस क्या y का स्क्वायर, ये की वैल्यू कितनी है y, ये वैल्यू कितनी है, ये लिख दिया हमने S1P। अब डाला माइनस, अब लिखेंगे S2P, क्या लिखेंगे S2P, क्या ये है, तो उसके लिए देखो S2P के लिए हाइपोटेन्यूज ये, पर परपेंडिकुलर तो सेम ही रहा, पर d की वैल्यू बदल गई। ध्यान से देखो ये d क्या लिखेंगे, क्या d माइनस डी बाई 2, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, d माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, किसके बराबर, 3 लैम्डा के बराबर, किसके बराबर, ऐसे निकालेंगे इसको। क्या क्लियर है बात, ये अपने में ही 100% ओरिजिनल आंसर देगा, इसमें कोई टेंशन की बात। पर ध्यान से देखो ना, आपकी हवा टाइट हो जाएगी ये निकालते बेटा, इतना मुश्किल है ये कोई आसान कैलकुलेशन है, ये लगती है बड़ी आसान है, ये आसान कैलकुलेशन बिल्कुल भी। तो इसको आसान करने के लिए, इसको आसान करने के लिए हमने अजम्पशन मानी, क्या मानी, अजम्पशन, ध्यान सुनना, अजम्पशन क्या मानी,
हमने बोला कि ये जो डी है ना, ये बहुत 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 छोटा है डी से, ये जो इन दोनों के बीच का गैप है और स्क्रीन से जो दूरी है ये बहुत बड़ा और ये बहुत, जैसे एग्जांपल समझाता हूं आपको फील आएगा। मान लो ये है S1 और ये है S2, ये वैल्यू है D, ये वैल्यू है, और यहां से स्क्रीन रखी है यहां पे इतनी बड़ी, इससे भी दूर, इससे भी दूर, इससे भी दूर। मान लो ये है ऐसे, D पता कितना है, ये इतना D। क्या फील आया? अब देखो होगा क्या, इससे फायदा क्या, मान लो ये भाई, इससे फायदा क्या है, जो भी रेज यहां जाएंगी कि ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेंगी, ऑलमोस्ट क्या दिखेंगी, हाँ ये फायदा हुआ इससे। तुम्हें फील आया मैंने क्या किया? ये देखो, ये जो दो, ये इतने पास पास है कि जो रेज जा रही हैं वो कैसी दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? यानी ये ऐसे दिखनी चाहिए। देखो ये पता कैसे दिखेंगी, ऐसे, ये ऐसे, और ये आया तुम्हें नहीं आया? फील आया? पक्का? गारंटी? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। ये हमको दिखी ऐसे, ऐसे। ये क्या है हमारा S1 और ये क्या है हमारा S2। अब दोनों कैसी हैं? पैरेलल। दोनों कैसी हैं? पैरेलल। अच्छा ध्यान से देखो, क्या अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं, क्या यही हमारा डेल्टा एक्स है? यही तो है पार्ट डिफरेंस। इसके बाद तो देखो बराबर ही है, यही तो, यही ये वाला क्या एक्स्ट्रा चला, ये तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस क्या है हमारा। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। मान लो अगर ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा? अगर ये थीटा, ये डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू कितनी है डी, ये कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा डी कॉस थीटा। अरे थीटा वाला साइड डी कॉस थीटा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी कॉस थीटा। किसके बराबर? अब सुनो ध्यान से, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, डी कॉस थीटा के बराबर, और डेल्टा एक्स ही किसके बराबर है, यहाँ पे 3 लैम्डा के बराबर। तो हम क्या सीधा क्या कर देंगे, डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। क्या फील आया? क्या क्वेश्चन आसान हुआ, मुश्किल हुआ? मतलब ये सबकी जगह किसने रिप्लेस कर दी, डी कॉस थीटा। समझ आया अजम्पशन क्यों लिया गया, ताकि ये कैलकुलेशन से बच पाओ। हालांकि 100% आपको यही यूज करनी है, बट अगर इससे भी आंसर निकालोगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा। कैसा आएगा? एग्जैक्ट सेम। पर तुम्हें ये बात आनी चाहिए, ये कहां से आई? क्या क्लियर हो गई बात? क्या समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, मैंने 3 लैम्डा ले लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है? जैसे उन्होंने बोला मुझे बताओ मैक्सिमा के लिए, किसके बताओ, तो क्या दिक्कत है? आपको पता है मैक्सिमा के लिए हम क्या n लैम्डा होता है, और मिनिमा के लिए क्या होता है 2n+1 लैम्डा बाय, यही होता है ना। तो अगर वो जनरल पूछे तो क्या यहाँ पे n लैम्डा लिख देंगे, तो फिर 1 2 3 4 चलता रहेगा। अगर वो मिनिमा पूछते, क्या पूछते कि y मिनिमम बताओ, हमको पहला मिनिमम मिल जाए, क्या मिल जाए, तो यहाँ पे क्या 0 पुट करते। अरे हाँ, तो लैम्डा बाय 2 आता तो मिलता ना यार, क्या दिक्कत है? अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? कुछ पूछना तो नहीं है? सिंपल। पर ये सब कहानी कैसी थी हमारी? हमारी कहानी जब सोर्सेस कैसे थे हमारे, हॉरिजॉन्टल सोर्सेस कैसे थे हमारे, हॉरिजॉन्टल सोर्सेस कैसे थे हमारे, और स्क्रीन सामने थी। क्या क्लियर हुई बात? पक्का? समझ आया? हाँ या ना बोलो। यानी एग्जांपल, अगर मान लो डी है 10 मीटर, तो ये डी है 0.1 सेंटीमीटर, है ना, बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा। तो मतलब हमको ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट पैरेलल ही है। कैसा है बेटा? ये चीज तभी पॉसिबल हो पाई है जब हमने पैरेलल माना है। अगर पैरेलल नहीं मानते तो ये पॉसिबल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? समझ आया? अच्छा ठीक है, बहुत। अब मान लो आपकी जो स्क्रीन है वो सीधी नहीं है, सर्कुलर स्क्रीन भी हो सकती है ना यार। आप एक क्वेश्चन वैसा देखो, मान लो सर्कुलर स्क्रीन है आपकी। कैसी स्क्रीन है? सर्कुलर स्क्रीन। देखना ध्यान से। मान लो ये आपकी स्क्रीन, और ये यहाँ पे सोर्सेज रखे हैं। क्या रखे हैं यहाँ पे? ये है S1 और ये है, और ये वैल्यू है मान लो 4 लैम्डा। कितनी है? 4 लैम्डा। कोई शक की बात? अच्छा, ये सर्कुलर स्क्रीन है पूरी, कैसी है? तो ध्यान से देखो, S1 और S2, अगर ये पॉइंट को देखो, क्या जितना S1 चल रहा है उतना ही S2 चल रहा है? तो कोई भी बात का अंतर है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा यहाँ पे? 0। कॉमन सेंस है ना यार। यहाँ भी देखो, क्या जितना ये चल रहा है क्या उतना ये चल रहा है, तो यहाँ भी डेल्टा एक्स कितना होगा? सिंपल। बट यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, क्या यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं जो इनके बीच का होता है वो यहाँ पे होता है। फील आया या नहीं? पता चला? अच्छा, अगर वहां 0 वहां 4 लैम्डा, तो क्या 3 लैम्डा भी रहा होगा? तो यहाँ रहा 3 लैम्डा, यहाँ क्या रहा 2 लैम्डा, और यहाँ क्या रहा लैम्डा 2 लैम्डा, और क्या 3 लैम्डा, यहाँ पे 3 लैम्डा 2 लैम्डा, क्या लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा, पागल हो गए, 3 लैम्डा 4 लैम्डा। उसने बोला नंबर ऑफ मैक्सिमा, क्या बताओ? क्या गिन सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने मैक्सिमम आए? 16। मिनिमा गिन सकता कोई?
16 ही आएंगे। कितने आएंगे? 16। अरे 0 से देख क्या 3.5 कितने आए? 3.5। ये कितना आएगा? 2.5। ये कितना आ गया? 1.5 यार। और ये कितना आ गया? 0.5। अगर तो ध्यान से 1 2 3 4 तो 4 × 4 क्या 16 है? देख लीजिए ये भी कितने आए? 60। क्या क्लियर हुई बात? अच्छा मान ले मैं यहाँ पे 3.2 लिखता, क्या लिखता? एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ ताकि फील आए, और नहीं कराऊंगा सवाल। तो यहाँ पे क्या 3.2 आता, तो यहाँ पे क्या 3 आ जाता, फिर ये क्या हट जाता, और यहाँ क्या आता 3.2 लैम्डा, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या आता 3. बाकी पर क्या फर्क पड़ता मैक्सिमम मिनट में? हाँ हाँ फर्क पड़ता, फर्क, क्योंकि 4 वाला तो घट गया ना यार। अब 4 वाला तो क्या 2 जगह से घटा, तो देख लो 14 आएंगे। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ ना बोल। क्या मेरी माँ भी गिर सकते हो? कोई शक की बात? अच्छा अब इसमें पूछा जाता है फाइंड द पोजीशन या फाइंड द नंबर ऑफ पोजीशन। क्या बोलते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ पोजीशन जहां पे मैक्सिमम मिल रहा है 3 लैम्डा वाला। कितना वाला? 3 लैम्डा। अगर ध्यान से देखो तो एक मैक्सिमम के यहां पे मिला 3 लैम्डा वाला, एक यहां से और यहां से इंटरफेरेंस हुई होगी। एक क्या यहां पे मिला, यहां पे और यहां पे। एक क्या यहां पे मिला, ये देखो यहां पे, अरे यहां पे एक, यहां पे और यहां पे, और एक क्या मिला यहां पे। तो टोटल कितने मिले? 4। कितने मिले? तो सिंपल क्या है इसमें, क्या है निकाल सकते हैं। उसने बोला था पोजीशन बताओ जहां पे 3 लैम्डा मिले। कितनी पोजीशन है? 4। अच्छा 2.5 वाली कितनी पोजीशन है? 4। देखिए क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या अगर सोर्सेस हॉरिजॉन्टल रखे हो, स्क्रीन सामने हो तो कर सकते हो। सोर्सेस हॉरिजॉन्टल रखे हो, बीच में पूछो तब भी कर सकते हैं। सोर्सेस हॉरिजॉन्टल रखे हो, सर्कुलर स्क्रीन आ जाता क्या तब भी कर सकते हो। क्या क्लियर होगी बात? अब हेडिंग डालेंगे सोर्सेस जब वर्टिकल हो जाए। सोर्सेस जब वर्टिकल हो जाए, सोर्सेस क्या हो जाएंगे? अब वर्टिकल हो जाएंगे सोर्सेस। अब ये वाला जो पोर्शन है ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। सोर्सेज जब वर्टिकल हो जाएंगे, पोर्शन कैसा पढ़ना है आपने? ध्यान से। मान लो 2 सोर्सेज हैं, ये S1 और ये D, उनके बीच की दूरी, कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पे रखी स्क्रीन, क्या रखी यहाँ पे? स्क्रीन। हालांकि सोर्सेज मैंने बहुत बड़े ले ली, कोई बात नहीं। ये S1 और ये, कोई शक की बात? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मान लो मैं इस D की वैल्यू थोड़ी देर के लिए बोलता हूं 3.2 लैम्डा, 3.2 लैम्डा थोड़ी देर के लिए। तो फील करो पहले क्या था, पहले क्या था, सुना पहले क्या था, पहले क्या था, बड़ी बार बोल दिया। S1 और S2 कैसे थे? हॉरिजॉन्टल। तो ये दूरी दोनों के लिए अलग थी, कैसी थी? पर अब क्या सेम आ रही है? हाँ अब दूरी यहां से जितना चलेंगे क्या उतना ही यहां से चलेंगे। तो यानी जितना 3.2 लैम्डा यहां पे है वो अब यहां पे नहीं होगा। यहां पे डेल्टा एक्स कितना है? 0। कितने है? क्या ये बात समझ आई आपको? क्योंकि फेस का डिफरेंस ही नहीं होगा, पाथ का डिफरेंस ही नहीं है। क्या क्लियर है बात? क्योंकि पाथ का डिफरेंस है। इसका मतलब ये डी कहां मिलेगा? यहाँ पे अनंत पे। ये आया 3.2 लैम्डा और ये भी कितना आया? क्या ये बात समझ आई? सिर्फ यही फर्क है इन दोनों में, और कोई फर्क? अब ध्यान से देखा, अगर ये 0 है, ये 3.2 है, तो यहाँ पे क्या लैम्डा आ रहा होगा? यहाँ पे क्या 2 लैम्डा आ रहा होगा, और यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, और यहाँ पे, अरे हाँ ना तो बोल। क्या सवाल कर सकता है? मैक्सिमा बता कितने हैं? मैक्सिमा बोल, मैक्सिमा बोल। ये कितना हमने कौन सा क्वेश्चन लिया? 3.2 लैम्डा। एक और कर देंगे हम 4 लैम्डा, और एक कर देंगे हम 4.2 लैम्डा। बस ये बता, मैक्सिमा बोल सकता है? मैक्सिमा याद रखो, मैक्सिमा के लिए n लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 0 क्या 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो सारे देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 मैक्सिमा। कितने मैक्सिमा? तो मिनिमा कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। मिनिमा कितने हैं? आया नहीं आया? पता चला या निकल गए प्रांत? मान लो 4 लैम्डा आ गया, मान लो ये कितना आ जाता, तो यहाँ पे क्या लेते? 4 लैम्डा। ओ सॉरी, यहाँ कितना आता? 4 लैम्डा। कितना आता? तो यहाँ भी कितना आता? अब बोल मैक्सिमा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो कट गया ना अब। और मिनिमा कितना आते?
1 2 3 4 5 6 7 8 आया तुझे? नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। 4.2 लैम्डा। मान ले यहाँ पे कितना आ जाता? 4. तो यहाँ पे आता 4.2 लैम्डा। तो 4 लैम्डा क्या यहाँ आ जाता, और यहाँ पे 4.2 लैम्डा, और 4 लैम्डा क्या यहाँ आ जाता। ग्रेड है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने होते हैं मिनिमम? बोल। बट अगर मैं यहाँ पे 4.6 कर दूं, क्या कर दूं? अब थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्या यहाँ पे जब 4.6 कर दूंगा, यहाँ पे 4.6, मैक्सिमम तो बराबर आएंगे। मैक्सिमम कितने आएंगे? और मिनिमम बता, क्या 2 और ऐड हो जाएंगे? तो कितने आएंगे? अबे गधेड़े, उसमें ऐड करनी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा तो? अच्छा एक फॉर्मूला बता दूं क्या? क्या बोलते हैं इसका फॉर्मूला? बता दूं? ध्यान दे, छोड़। चल मैक्सिमा का शॉर्टकट फॉर्मूला सुन। मैक्सिमा का फॉर्मूला 2 डी बाय लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ये समझते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे खाऊंगा ना, नहीं समझते तो इसलिए बैठा हूं ना यार। सुनो अब डी बाय लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या यहाँ पे 3.2 था? ग्रेटेस्ट इंटीजर का 3 है इसका। 4 थोड़ी है, 3 है ना। तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1, मैक्सिमम कितने आए? 7। मिनिमा देखो, मिनिमा बोलता है 2 डी बाय लैम्डा प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू 2। फर्क है दोनों चीजों में। अब गधेड़ों की तरह पिछली बार बच्चे ने बोला सर इसको जब मल्टीप्लाई करते तो यही तो वैल्यू आ रही है 2 डी बाय लैम्डा और 1/2, 2 2 कटा 1 है ना, ऊपर और नीचे सेम। वो प्लस का है उसका मल्टीप्लाई। अबे गधेड़े, तेरे को देखना नहीं आता क्या क्या बोल रहा हूं मैं? अबे जब 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 डी बाय लैम्डा तो प्लस 1 ही रहा ना। तो यहाँ पे जब 2 डी बाय लैम्डा प्लस 2/2 क्या 1 नहीं बचा क्या पीछे? वही तो बची टर्म। तेरे को नहीं आता क्या प्लस माइनस करना? बचा ना। पर इसमें फर्क है, इसमें पहले डी बाय लैम्डा प्लस हाफ करो, फिर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो। जैसे डी बाय लैम्डा, लैम्डा तो लैम्डा से काटने के लिए बस। डी क्या 3.2 प्लस हाफ क्या 3.7, कितना आया? पर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 3। तो 3 इंटू 2 6 आया ना 6। अब तुम रहने दो यार, तुम गिनना आता है ना तुम्हें, तो रहने दो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। तुम्हें गिनना आता है ना, तुम गिनो, तुम नहीं उस लायक। ठीक है, क्लियर है बात? तुम गिन लेना, ठीक है? गिनना आता है ना? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा। अच्छा अब इसका वही देखते हैं। अब हमने क्या निकालना है? वही निकालना है कि पहला मिनिमा कहां बनेगा, दूसरा मिनिमा कहां बनेगा। अच्छे तरीके से सीखेंगे इस वाले को, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हेडिंग की जगह छोड़ेंगे, ठीक, हेडिंग की जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। मान लो ये हमारे पास पहला, यहाँ पे हमारा ये है S1 और ये क्या है हमारा? दूरी D, दूरी D, और यहाँ पे लगाइए हमारी स्क्रीन। क्या लगाइए हमारी? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कोई मजाक नहीं करेगा। सबसे पहले ये S1 और ये दूरी है D, बड़ा वाला D। कौन सा वाला D? और ये है डेल्टा एक्स। क्या डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 मिलेगा? हाँ, इसमें कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत खूब। मान लो हमको पहला मिनिमम मिला यहाँ पे, या मैक्सिमम मिला, कुछ भी मिला, यहाँ पे मिला हमको y मिनिमम फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, या सिंपल मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है? मान लो यहाँ पे मिनिमम भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, दोनों के लिए करा देते हैं। अच्छा ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इन्फानाइट पे होते तो डी डी होता, पर इन्फानाइट में तो है नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एक रे क्या यहां से जाएगी और एक रे, अरे जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना यार, इसमें कोई दो राहें। अच्छा सर ध्यान से देख, ये है S1P और ये है S2P। क्या S2P S1P से बड़ा लग रहा है? हाँ, पर इसमें कोई दिक्कत की बात? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मजा आया। अगर हम लिखते तो हम क्या लिखते? हम लिखते, सुनना ध्यान से, हम लिखते क्या S1P माइनस S2P क्या इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स हम चूज कर सकते हैं। अगर हमको मैक्सिमा निकालना है तो n लैम्डा, और अगर मिनिमा निकालना है तो 2n + 1 लैम्डा बाय 2। ये ग्रीन ही है ना, देखना, ठीक है? लिखा S1P लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। क्या लिख रहे हो? S1P, ये S1P, S1, तो ध्यान से देखिए, ऐसे आएगा। सुनना ध्यान से, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। S1P को कैसे लिख सकते हैं? सुन, क्या ये हमारा y है, ये हमारा क्या है? तो y में से अगर मैं d/2 काटूं तो क्या यही तो बचेगा? तो यानी ये क्या, ध्यान से, y माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और अंडर रूट लगा, लगे बात है। फिर लगाया माइनस। अब S2P लिख, क्या लिख? ये S2, अगर इस y में मैं d/2 ऐड कर दूं
तो यानी क्या लिख दूंगा, y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा। ध्यान से देख, इसको हालत टाइट हो जाएगी तुम्हारी सॉल्व करते करते, यानी ये मुश्किल है। कैसा है ये? मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, अजम्पशन मानेंगे। क्या? वेरी गुड। क्या करेंगे? वेरी गुड, बड़े दिन के बाद पढ़ा हो ना, अच्छा पढ़ते तुम। अजम्पशन माने, क्या मानेंगे? अच्छा वो तो चल रही है, डी 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 बहुत बड़ा डी, वो तो उसमें कोई राहें दो राहें नहीं, वो तो चल रही है। एक और अजम्पशन मानेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है ठीक है भाई, बहुत खुश, बहुत मजा आया। ध्यान से मेरी बात सही कर रहा हूं तू, ऐसे कैसे हैं? बिल्कुल सही, मैंने गलत बोला सही बोला? एकदम सही बोला। मैंने तो सही बोला ना यार। चल ये वैल्यू डी ये S1 और ये S2। अगर तो ध्यान से देख, पाथ का डिफरेंस क्या यही है जब 90 डिग्री गिरा देंगे हम, ये है पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्या क्लियर? अगर फील कर इस एंगल को थीटा बोला तो ये 90, तो ये क्या 90, सुन लो भाई, ये कितना, ये पूरा कितना 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये कितना हुआ थीटा। अगर ये डी है तो ये डी कॉस थीटा, और ये डेल्टा एक्स कितना हुआ डी साइन थीटा। कितना हुआ? इतना तो आया ना यार। तो अगर ये डी साइन थीटा हुआ तो हम सीधे बोल सकते हैं क्या डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। बोल सकते हैं क्या हमारी चीजें आसान हुई या मुश्किल हुई? आसान हुई। कैसी चीजें हुई? आसान। पर ये तब माना जब हमने अजम्पशन मानी ये वाली। क्लियर? अब एक और अजम्पशन मानते हैं, दूसरी अजम्पशन है, हम बोलते हैं थीटा स्मॉल है भाई। कैसा है थीटा? स्मॉल है थीटा। थीटा कैसा है? थीटा स्मॉल है बेटा। थीटा कैसा है? स्मॉल। थीटा स्मॉल की एक और कंडीशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसकी और इसके रिलेटेड। पर पहले हमने कंडीशन मानी थीटा स्मॉल। क्या माना? थीटा स्मॉल। समझाऊंगा क्यों माना। जब थीटा स्मॉल करेंगे तो आपको पता है थीटा स्मॉल हो जाता है तो थीटा बन जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा बन जाता है क्या टैन थीटा, बन जाता है नहीं? तो इसको टैन थीटा बना देंगे, तो यानी ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू आई डी टैन थीटा इज इक्वल टू क्या डेल्टा एक्स। अरे हाँ ना तो बोल। अब टैन थीटा ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में, अब सुनना ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, टेंशन कोई बात नहीं है। मैंने बोला ये देखो, अगर मैं इस फिगर में बनाऊं तो ये क्या 90 डिग्री ऐसे गिराया था, और ये क्या ऐसे लिया था। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अरे हाँ ना तो बोल। तो ये वैल्यू कितनी है डी, और ये वैल्यू कितनी है वाई। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? y अपॉन डी। वाई अपॉन, यहां वैल्यू पुट कर, y बाय डी क्या इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अरे हाँ ना तो बोल, यही है आंसर। अब सुन, मान लो तुझे मैक्सिमा चाहिए। क्या चाहिए तेरे को? फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन लैम्डा। कितनी हो जाएगी? तो यानी हाँ ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? एन लैम्डा। क्या पुट कर देंगे? तो ध्यान से देखना, तो y की वैल्यू जो निकली वो निकली एन डी लैम्डा बाय डी। अरे हाँ ना तो बोलो। अब n की वैल्यू अगर जीरो डाल, क्या डाल? जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, n की वैल्यू तो क्या मिलता है हमको? जीरो डालेगा तो क्या ये मिलेगा? अरे डेल्टा एक्स ये ना, इसको हम बोलते हैं सेंटर ब्राइट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं? मान ले उसने बोला फर्स्ट निकाल, क्या निकाल? तो क्या वन पुट करेंगे तो क्या डी लैम्डा बाई डी आया? तो ध्यान से देख, ये आया डी लैम्डा बाई डी, क्या 2d लैम्डा बाय 2d लैम्डा बाई डी, तो क्या 3d लैम्डा बाई डी, सो ऑन चलता रहेगा। आना बोल। तो यहां पे मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा, यानी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट। क्या फील आया? और मान ले उसने बोला मिनिमा निकालना है। क्या निकालना है? और मिनिमा भाई हमको मिनिमा चाहिए यार, तो क्या डी लैम्डा बाई डी को क्या 2n+1 लैम्डा बाई 2 पुट कर दे। हाँ तो ध्यान से देख, यहां पे पुट कर दे तो y की वैल्यू जो निकली वो निकली 2n+1 डी लैम्डा बाई 2d। तुझे आया ही नहीं? आया नहीं आया? ध्यान से जीरो से स्टार्ट कर तो फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ध्यान से, तुम फर्स्ट डार्क निकला, कैसे निकलेगा? सुन, वन पुट कर, जीरो पुट कर, तो यहां क्या बचा? डी लैम्डा बाई 2d। क्या बचा? डी लैम्डा बाई 2d। फिर वन पुट करेगा तो 3d लैम्डा बाई 2d। फिर क्या बचेगा? 5d लैम्डा बाई 2d। क्या फील आया? यानी यहां पे मिला फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, फर्स्ट सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क, थर्ड ब्राइट थर्ड डार्क। अरे हाँ ना बोल। क्या फ्रिंजिस पैटर्न मिला? इसको बोलते हैं फ्रिंजिस। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिस। और इस पूरे सेटअप को बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हालांकि मैंने आपको यंग डबल स्लिट बिल्कुल नहीं समझाया, मैंने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ाई है, और जो कि कल मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिकली यंग डबल स्लिट पढ़ने के लिए आपको वेव फ्रंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और वेव फ्रंट आपको मिलता है हाइजेंस प्रिंसिपल से। किससे? पर उसकी गणित यही है। अब वाईडीएससी की गणित नहीं समझाऊंगा मैं, यही है एग्जैक्टली। बस उसमें ये बताऊंगा ये सोर्सेज यहां जाके कैसे आ रहे हैं, ये वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रहे हैं,
उसमें सिर्फ यही समझाऊंगा और कुछ समझाऊंगा। ये आपको 5 नंबर की डेरिवेशन आई, सुन लो एज इट इज, उतार लो इसको। क्या क्लियर है बात? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। यानी जब सोर्सेज हॉरिजॉन्टल थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे सोर्सेज वर्टिकल रख दिए वो स्क्रीन वगैरह आ गई। यही एग्जैक्टली सेटअप है थॉमस यंग का। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल, उसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट। क्या बोलते हैं? यंग डबल स्लिट, जवान जो दो छेद प्रयोग। दो छेद, स्लिट का मतलब छेद, S1 और S2। यंग ने किया था, थॉमस यंग ने। क्या क्लियर है बात? यानी फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, फर्स्ट सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क, निकाल सकते हो आप? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको तो फॉर्मूला याद रखने से। बस ये दो, ये डार्क वाला और ये ब्राइट वाला, दैट्स इट। और n की वैल्यू पता है 0 से पुट करनी है, बट n 0 पे यहां पे क्या मिलेगा? सेंटर ब्राइट। यही फर्क है। यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सेंटर ब्राइट। 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? पहला डार्क कैसे मिलेगा? इससे ब्राइट ही मिलने, फर्स्ट डार्क सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट। इससे क्या मिलेगा? 0 पुट करोगे तो फर्स्ट डार्क या फर्स्ट मिनिमम, फिर सेकंड मिनिमम, चलता रहेगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? किसी ने कुछ पूछना है? पक्का? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। एक बात बताता हो रहा था आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स लिखा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो मिनिमम मैक्सिमम कोई भी मिल रहा है, मान लो मैक्सिमम मिल रहा है, तो एन लैम्डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यानी आ जाएगा कि एन लैम्डा बाय डी। अरे लिख सकते हैं ना यार, लिख सकते हैं ना। अब सुन, हमने क्या assumption मानी? थीटा स्मॉल। थीटा स्मॉल तो साइन थीटा भी स्मॉल। अगर साइन थीटा को स्मॉल, आपको पता है साइन की वैल्यू बढ़ती है और घटने पर घटती है। थीटा बढ़ाओगे तो साइन बढ़ता है पर कॉस घटता है, पता है इतना। थीटा को स्मॉल करना है तो क्या डी को बड़ा करना है और लैम्डा को कम करना है? अरे करना है, नहीं करना है? यानी अगर किसी तरीके से डी बड़ा 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 हो जाए लैम्डा से, हाँ ठीक है, तो थीटा स्मॉल हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा? हाँ ठीक बोला भाई। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? डी बहुत बहुत बड़ा है लैम्डा से। क्या मतलब है इसका? लैम्डा क्या? वेवलेंथ। क्या है बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या है? यानी ये जो डी है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ी है। कैसी है? क्या हुआ? बता दो इसको। चल वेरी गुड। ये था आपका यंग डबल स्लिट। ये क्या था आपका? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हालांकि अभी समझाना मैंने कल है ये, पर मैथमेटिकल इसका पूरा कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं और समझाना कल है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा और करूं, ध्यान सुनना यहाँ पे, इसी की चर्चा और। ये क्या था हमारा S1 और ये क्या था हमारा S2 और ये थी हमारी स्क्रीन, ये थी हमारी स्क्रीन। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे मिला डेल्टा एक्स 0 था, यहाँ पे 0। हाँ बिल्कुल ध्यान समझना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है। और यहाँ पे मिला हमको फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मैक्सिमा। क्या मिला? फर्स्ट मिनिमा। क्या मिला? फर्स्ट मिनिमा। फिर क्या मिला हमको? फर्स्ट मैक्सिमा। क्या मिला? फर्स्ट मैक्सिमा। फिर क्या मिला हमको? सेकंड मिनिमा। क्या मिला? और फिर क्या मिला? सेकंड मैक्सिमा। फिर क्या मिला? हाँ, तो ये चलता रहेगा कहानी। ठीक है ना, ये कहानी चलती रहेगी। आप किसी को दिक्कत है कैसे आए सुनो बेटा। फर्स्ट मिनिमा की जो वैल्यू थी वो आई थी डी लैम्डा बाय 2d। कितनी थी? डी लैम्डा बाय। जो फर्स्ट मैक्सिमम मिला वो मिला डी लैम्डा बाय डी पे। कितने पे? अच्छा, जो सेकंड मिनिमा था जो क्या था बेटा, वो मिला हमको 3d लैम्डा बाय 2d पे। और जो सेकंड मैक्सिमा था वो मिला हमको 2d लैम्डा बाय डी पे। इसमें कोई शक की बात? अगर आप क्रम भी देखो, किसी को गधे को नहीं भी पता है तो सबसे पहले उसको ये पता है ये सेंटर ब्राइट है। क्या है ये? सेंटर ब्राइट। फिर अगर वो वैल्यू देखे डी लैम्डा बाई डी और डी लैम्डा बाई डी और यहाँ पे 2, तो यानी ये वैल्यू छोटी है, हाफ है, तो पहले क्या आएगा? मिनिमा। पहले क्या आया? फिर उसी के बराबर डिस्टेंस पे क्या आगे क्या आया? देखो 0.5 में मिनिमा, 1 पे मैक्सिमा।
1.5 पे क्या, 3/2 1.5 होता है ना, 1.5 पे क्या आया, 2 पे क्या आया, तो 2.5 पे क्या आएगा, तो 3 पे क्या आएगा, फील आ गया, सिंपल, दैट्स इट। अब एक काम करो, मुझे दूरी बताओ, क्या बताओ, दूरी, दूरी बताओ मुझे फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा की। सेकंड मिनिमा क्या, 3d लैम्डा बाई 2d माइनस क्या, d लैम्डा बाई 2d। अरे आई नहीं आई, दूरी आए ना इनके बीच। देखो दूरी का मतलब क्या होता है, दिस माइनस दिस। क्या ये दूरी पे पूछा मैंने, ये दूरी पूछी, ये दूरी, ये दूरी पूछी, तो ध्यान से देख, ये दूरी आई d लैम्डा बाई d, कितनी आई, अरे आई ना यार। इसी को हम बोलेंगे बीटा, क्या बोलेंगे, और इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, अच्छा पहली बात फ्रिंज विड्थ होती क्या है, मैं लिखाऊंगा नहीं, तूने लिखना है एक लाइन पे। फ्रिंज विड्थ होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले मिनिमा और मैक्सिमा। जैसे साथ साथ वाले, क्या पहला मिनिमा और सेकंड मिनिमा, जब टू इनका बीच का जो डिस्टेंस निकाला वो क्या मिला, सुन, क्या पहला मिनिमा और दूसरे मिनिमा के बीच फर्स्ट मैक्सिमा, यानी ये विड्थ किसकी मिली है हमको, ये जो विड्थ मिली है ये ब्राइट की मिली है। किसकी मिली है, ब्राइट की मिली है। यानी अगर आप दो डार्क के बीच की विड्थ निकालोगे तो किसकी मिलेगी, ब्राइट की। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा पूछूं, क्या ये आ रहा है, और ये विड्थ किसकी है, सेकंड मिनिमा। यानी अगर मैं दो ब्राइट के पीछे पूछूं, देखो दूरी ब्राइट की दूरी बताओ, दूसरे की 2d लैम्डा बाय d माइनस का d लैम्डा बाय d, और आंसर फिर भी कितना आया, d लैम्डा बाय d। पर ये किसकी, डार्क की। क्या फील आया, नहीं आया, इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, अगर आपको फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट पूछे चाहे डार्क पूछे, फार्मूला का दोनों कैसा है, सेम, d लैम्डा बाय d, d लैम्डा बाय d, d लैम्डा बाय d। क्या क्लियर है बात, पक्का समझ आया, अरे हाँ ना बोल। यानी यहां से कितनी दूरी है, जो y लिखेंगे क्या लिखेगा, d लैम्डा बाय d, सेंटर ब्राइट से, कहां से, दैट्स इट। क्या क्लियर है, कुछ पूछना है किसी को, गारंटी, ये सब लिखना है अपने उसके साथ, पक्का। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। इसके बाद देखो, हाँ जी, हाँ हाँ जा, यहां पे देखो, मान लो ये था S1 और ये क्या था S2, और ये वैल्यू थी D। ये वैल्यू कितनी थी, और यहाँ पे थी हमारी स्क्रीन, यहाँ पे थी हमारी, यहाँ पे क्या मिला, सेंटर ऑफ लाइट, यानी जिसको डेल्टा एक्स कितने पे मिला, 0 पे। कितना पे मिला, 0 पे। बोलते जाना, यहाँ पे क्या मिला हमको, फर्स्ट ब्राइट। क्या मिला, ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क। फिर क्या मिला, फिर क्या मिला, फिर क्या मिला, इसमें कोई शक की बात, बहुत आसान हमने किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं इंटेंसिटी पूछूं, क्या पूछूं, तो सेंटर ब्राइट यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम में इंटेंसिटी 0 या 4i, मैक्सिमम में इंटेंसिटी 4i। कितनी, यहां कितनी, हाँ वेरी गुड, डार्क 0, तो यहां 4i, यहां कितनी, यहां कितनी, पर ये देखो, ये हमने कहानी पढ़ी हुई है, पहले सीधी पढ़ी थी, अब ऐसे पढ़ रहे हैं, क्या फर्क है। आपको पता 4i से 0 जा रही है, तो क्या 3i भी आई होगी, तो 2i भी आई होगी, तो क्या i भी आई होगी। तो वैसे क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं हम, एक दो करा दूंगा, पहले भी करवाए, एक दो भी करा दूंगा। अब सुन, ये तब होगा जब i1 और i2 क्या होगा, बराबर होगा। पर हर बार बराबर हो जरूरी, और तुझे निकालना आता है, मैंने बताया, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या i1 अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर ऑफ i2, क्या स्क्वायर से आता है ये फॉर्मूला। और ध्यान से देखिए कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर से आएगा। क्या दिक्कत है, तुम निकाल सकता है ना यार, सिंपल। और एम्पलीट्यूड तेरे को पता है कैसा होगा, अगर बराबर नहीं होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या a1 प्लस a2, और यहाँ पे क्या होगा a1 माइनस a2। मतलब बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बराबर ही होगा मैक्स, अगर नहीं होगा तब भी तू निकाल सकता है, कोई शक की बात इसमें। हर बार इंटेंसिटी 4i नहीं लेना, 4i तभी होगी जब मैक्सिमम बन रहा है और कंडीशन i1 और i2 कैसे होंगे, बराबर होंगे, i के बराबर। अगर बराबर नहीं हुए तो फिर इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का समझ आया, नहीं आया, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। यहाँ पे देख, जाते आते क्वेश्चन देख ले। उसने बोला आपके पास ऐसी स्क्रीन है, ये आपका S1 और ये आपका S2, यहाँ पे आपकी स्क्रीन। अच्छा आपको पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, 0, यानी सेंटर ब्राइट। क्या बन रहा है, उसने बोला सेंटर ब्राइट पे आपको पता 4i होती है, कितनी होती है, 4i होती है। उसने बोला यहाँ पे आपका फर्स्ट मिनिमम क्या है आपका, और यहाँ क्या आपका फर्स्ट मैक्सिमम। इसके बीच में मुझे y मिनिमम बताओ, क्या बताओ, y मिनिमम बताओ, सच दैट कि इंटेंसिटी 3i हो, इंटेंसिटी कितनी हो, 3i, कितनी हो, सिंपल।
उसने बताया तेरे को फर्स्ट मिनिमम से सेकंड मिनिमम। यार अच्छा एक और बात हम जानते हैं, सेंटर राइट एंगल कितना हो जाएगा? मैं फाई की बात करूं, किसकी बात करूं? तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये क्या पाई पे बनता है, फिर ये क्या 2 पाई पे बनता है, और ये क्या 3 पाई पे बनता है। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर लाई करता है, तेरे को पता है ये वही क्वेश्चन है जैसा मैंने बताया था ना 75% उसमें बताओ सेकंड बार, वही क्वेश्चन है। बस इसमें मैंने आपको इजी कर दिया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया फर्स्ट मिनिमम से फर्स्ट मैक्सिमम। यानी हमारा आंसर जब भी फाई निकालेंगे, जो हमारा आंसर लाई करेगा वो कहां से कहां करेगा, पाई से 3 पाई के बीच। फील आया? थोड़ा थोड़ा सा दिमाग आया इतना? अच्छा सर बहुत खूब। हमको पता है, हमने पूछा 3 आई की बात कर रही, किसकी बात? तो हम फार्मूला लगाएंगे क्या, 3i इज इक्वल टू क्या 4i cos स्क्वायर 5/2 पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? तो क्या ये i से i कटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू क्या cos 5/2 का ये अंडर रूट, तो ये अंडर रूट आएगा तो ये अंडर रूट 3/2 प्लस माइनस में कोई शक की बात। इसके हमको आते हैं अंडर रूट 3/2 क्या cos 30 क्या पाई/6, पाई माइनस पाई/6 यानी 5 पाई/6 क्या 7 पाई/6। अरे आते हैं ना हमको यार ये सब। आप फील करो पाई/6 तो पाई और 3 पाई के बीच में है ही नहीं, इसके बीच में क्या 5 पाई/6 है, मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है 5 पाई/6। तो ध्यान से देख अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू सॉरी 5/2 इज इक्वल टू 5 पाई/6 और ये 2 यहाँ कटा तो क्या 3 आ गया। तो अब हमको पता है डेल्टा फाई किसके बराबर होता है, और यही किसके बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा डॉट डेल्टा एक्स। तुम्हें कुछ याद नहीं है यार, ये फॉर्मूला पता है फाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ से? तो ध्यान से देख डेल्टा एक्स को क्या बोल सकते हैं, डी सॉरी डेल्टा एक्स, थोड़ी देर के लिए डेल्टा एक्स क्या लिख दे, क्या लिख दे, पाई से पाई तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बोल के आई 5 लैम्डा बाय 6, कितनी आ गई, कितनी आ गई बोलना यार। 5 लैम्डा बाय 6। अच्छा अब डेल्टा डेल्टा एक्स क्या है, क्या फर्स्ट मिनिमम और फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मिनिमम और फर्स्ट मैक्सिमम। अच्छा ये क्या कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ जल्दी बता। एक ही स्टेप करना है इसके बाद, डेल्टा एक्स तो मैंने निकाल के दे दिया आपको। पूछा क्या है वाई, वाई पूछा है तो वाई किस हिसाब से आएगा बता दो। एक ही स्टेप करना है और क्या आपने पढ़ा था डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स, पढ़ा था। साइन थीटा को क्या tan थीटा बोल दें, तो tan थीटा को क्या y बाई डी बोला था। तो मैं कुछ याद नहीं है तो पुट करना है ना यार यहाँ पे, और क्या करना है, क्या करेंगे डी लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू क्या 5 लैम्डा बाई 6। तो ध्यान से देख जो y की वैल्यू आ गई वो आई 5d लैम्डा बाय 5d लैम्डा बाय 6d। अरे आया ही नहीं तुझे, आंसर आ गया तुम्हारे सामने। अच्छा दूसरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, सुन सुन ले। मान ले यहाँ पे वो बोलता ये है फर्स्ट मैक्सिमम, ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है बेटा, ये है सेकंड मिनिमम, क्या ये, अरे ऐसे ही होता है ना फर्स्ट मैक्सिमम के बाद ही तो आता है सेकंड। और ये वैल्यू 3 आई नहीं 2 आई है, कितनी है, क्या क्वेश्चन चेंज हो गया, और पूछा सेम वाई मिनिमम, पूछा क्या। तो ध्यान से देख यहाँ पे क्या 2 आता, सुनते जा ओरल कराऊंगा, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 2 आता तो 2 और ये कटता तो यहाँ 1/2 आता, अंडर रूट आता तो 1/√2 आता, तो 1/√2 क्या cos 45 आता। तो क्या यहाँ पे π/4 पाई प्लस π/4 यानी 5 π/4 और फिर क्या आता पाई प्लस π/4 पाई माइनस π/4 यानी 3 π/4 और क्या 5 π/4। अरे ये आता नहीं आता, बट फील कर यहाँ पे 2 भी तो है, जब 2 जाता तो यहाँ पे क्या 2 आता, यहाँ पे भी 2 आता और यहाँ पे भी 2 आता। तो ध्यान से देख तेरा आंसर अब कहाँ होता, तेरा आंसर चेंज होता, क्यों सुन। ये क्या है फर्स्ट मैक्सिमा, क्या है ये, तो फर्स्ट मैक्सिमा कब बनता है, फर्स्ट मैक्सिमा कब बने, अबे ये गलत लिखा है हमने,
सेंटर ब्राइट 0 फर्स्ट मिनिमा, ओहो ये 2 पाई है ना यार, अरे ये 3i तो ऐसे ही लिखा है। अब सेंटर ब्राइट 0 पे, फिर किस पे बनता है सुन भाई, फिर पाई पे क्या बनता है फर्स्ट, देख अगर तेरे को मिनिमा याद है ना तो मिनिमा बनता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऐसे ही बनता है ना भाई, कसम से क्या बोल दूं मैं। उसके बाद हाँ मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कब बनता है, 0 0 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, बनता है नहीं बनता है? तो अगर ये 0 पे बना तो फर्स्ट मैक्सिमम 2 पाई पे बनेगा, इसका मतलब ये कितना आ गया 2 पाई, ये कितना आया, और सेकंड मिनिमा क्या 3 पाई पे बनेगा, क्योंकि पहला मिनिमा तो पाई पे बन चुका है। अरे हाँ ना बोल, इसका मतलब हमारा कहां से कहां लाई करेगा 2 से 3, तो ध्यान से देखिए 1.5 है, ये कितना है, तो ये कितना है 2.5, इसका मतलब 5 पाई बाय 2 क्या लेंगे, तो 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स निकाल देंगे, तो डेल एक्स की वैल्यू लास्ट में ये पुट कर देंगे वहां से उठा के, क्या भाई आ गया, सिंपल, और नहीं करा रहा हूं, क्या क्लियर होगी बात, पक्का समझ आया। कल आते ही पढ़ेंगे वेव फ्रंट, क्या पढ़ेंगे, यानी हाइजेंस का प्रिंसिपल, जो कि आप पढ़ चुके हो, मुझे पता है आपको वेव ऑप्टिक आती है, तो पढ़ के आना ठीक है, घर से भी थोड़ा सा वेव फ्रंट पढ़ेंगे कल, और यंग डबल स्लिट थोड़ा समझा देंगे आपको क्या क्या भला है क्या नहीं भला है, पर कैलकुलेशन उसकी करा दी है मैंने, क्या क्लियर है बात, पक्का ठीक है, तेरे को देखता हूँ, कोई बात नहीं बेटा।